नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मावाला में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक। ठीक है, आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? पैरासिम्पैथोलाइटिक। ठीक है भाई। अब भाई पैरासिम्पैथोमाइमेटिक का दूसरा नाम क्या था? कोलिनर्जिक एजेंट था। ठीक है, कोलिनर्जिक एजेंट था। पैरासिम्पैथोलाइटिक का दूसरा नाम क्या होगा? कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक है, अब पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर था? एसिटाइलकोलिन। अब इसका पैरासिम्पैथोलाइटिक के दो नाम हो रहे हैं, एक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है, एक एंटी कोलिनर्जिक। एंटी कोलिनर्जिक देखो नाम में लिख रखा है एंटी कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक का एंटी मतलब कोलिनर्जिक का दुश्मन, मतलब एसिटाइलकोलिन का दुश्मन। ठीक है, जब हमारी बॉडी के अंदर एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो भी दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होने लग जाएगा। अब कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो उसको रिलैक्स भी करना है, तो रिलैक्स जैसे भाई हार्ट पे कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा हो गया, बीपी बढ़ जाएगा हमारा। स्मूथ मसल पे कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होगा, अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, और हमारी आंखों में भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए हमें रिलैक्सेशन करना जरूरी है, बैलेंस करके रखना है ना कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन। तो यदि कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा हो गया एसिटाइलकोलिन की वजह से तो उसको रिलैक्स भी करना है। तो रिलैक्स करने के लिए हम कौन सी ड्रग देंगे? एंटी कोलिनर्जिक या कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट या पैरासिम्पैथोलाइटिक। ठीक है, वो इसलिए देते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर जिसकी कंसंट्रेशन एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ गई उसको क्या कर दे? बैलेंस कर दे। अब बैलेंस कर देगा तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी। तो सबसे पहले जो ड्रग है वो है नेचुरल एल्कलॉइड। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी एंटी कोलिनर्जिक की ड्रग है जो नेचुरली पाई जाती है? सबसे पहले आएगी एट्रोपिन और दूसरी आएगी हायोसिन। ठीक है, एक ड्रग और भी है, मैं लिख देता हूँ इधर, स्कोपोलामिन। एक ड्रग और है अपनी भाई स्कोपोलामिन। एट्रोपिन वो हायोसिन का डेरिवेटिव है, फिर मैं डाल देता हूँ स्कोपोलामिन। ठीक है, अब जो हायोसिन ड्रग है वो मोशन सिकनेस में भी दी जाती है, याद रखना, मोशन सिकनेस में। ठीक है भाई, ठीक है, मोशन सिकनेस में दी जाती है। ठीक है, हायोसिन। ठीक है, दूसरी है सेमी सिंथेटिक। कुछ नेचुरल के अंदर हमने चेंज किया है, सिंथेटिक से कम और नेचुरल से ज्यादा। उसमें आएगा होमाइट्रोपिन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब देखो भाई एक ड्रग और है टायोट्रोपियम, यहाँ एक ड्रग और लिख लो टायोट्रोपियम, ये भी सेमी सिंथेटिक में आएगी। टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। अब एक चीज और बताता हूँ, इप्राट्रोपियम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग है। और टायोट्रोपियम सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, याद रखना। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसकी टी आप कम होती है, इसकी टी आप ज्यादा रहती है। एक चीज और बताता हूँ, ये कहाँ यूज होती है? इप्राट्रोपियम टायोट्रोपियम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होते हुए भी अस्थमा में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? अस्थमा में। अस्थमा हो गया अपना, सीओपीडी हो गया। ठीक है, इन दोनों में यूज करते हैं। अस्थमा कब होगा? जब ब्रोंकाई क्या हो जाएगी? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट कब होती है? जब हमारी बॉडी के अंदर एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, उसकी वजह से ब्रोंकाई क्या होती है? कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। अब आता है तीसरा सिंथेटिक। ठीक है, पहला था नेचुरल, दूसरा था सेमी सिंथेटिक और तीसरा था सिंथेटिक। सिंथेटिक के अंदर ये ट्रोपिकामाइड है, ट्राइपिकामाइड नहीं है भाई, ट्रोपिकामाइड है। ठीक है, ट्रोपिकामाइड, डाइसाइक्लोमीन है, डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड है, ग्लाइकोपाइरोलेट है, बेंजोट्रोपिन है, बाइपेरिडिन है। अब जो ग्लाइकोपाइरोलेट ड्रग है, एक चीज और याद रखना, कि प्री एनेस्थेटिक भी देते हैं। कैसे देते हैं? प्री एनेस्थेटिक। अब ग्लाइकोपाइरोलेट प्री एनेस्थेटिक क्यों देते हैं? देखो, किसी भी ऑपरेशन में हम एनेस्थीसिया देते हैं तो एनेस्थीसिया देने से पहले प्री एनेस्थेटिक ड्रग देते हैं ताकि हमारी उल्टी कोई भी सिक्रेटरी इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो ये क्या होता है? सिंथेटिक कंपाउंड। अब ये बात आता है भाई, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर हमने 3 रिसेप्टर पढ़े थे, M1 M2 M3। ठीक है, अब जो एट्रोपिन ड्रग है ये नॉन सेलेक्टिव M1 M2 M3 ब्लॉकर है, नॉन सेलेक्टिव। ये मैकेनिज्म एक्शन होगा, ये कैसे काम करेगी? नॉन सेलेक्टिव। ये M1 को भी ब्लॉक करेगी भाई,
पैरासिम्पैथोमाइमेटिक तो मस्कर्निक रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा था, और एंटीकोलिनर्जिक क्या करेगा, मस्कर्निक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। तो M1 को ब्लॉक कर सकती है, M2 को ब्लॉक कर सकती है, M3 को भी, तीनों में से किसी को ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, तो याद रखना। अब आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला है एट्रोपिन। एट्रोपिन के अंदर हमारे पास एक तो होती है 6 मेंबर रिंग के अंदर ब्रिज बॉन्ड से हमें कनेक्ट करना है एन मिथाइल। क्या कनेक्ट करना है, एन मिथाइल, और इसको किससे जोड़ना है, एस्टर ग्रुप से जोड़ना है। ठीक है, ऊपर कौन सी रिंग है, ये फिनाइल रिंग है। ये कौन सी रिंग है, फिनाइल रिंग है। ठीक है, ये अपनी कौन सी फिनाइल रिंग है। ये अपना कौन सा है भाई, ये हो गया अपना इथेनॉल। ठीक है, और ये अपना कौन सा होगा, मिथोक्सी। ठीक है, ठीक है, ये एट्रोपिन का स्ट्रक्चर होगा। लास्ट में आया डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। ये किसका स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर होगा डाइसाइक्लोहेक्साइल। डाइसाइक्लोहेक्साइल, इसको भी किससे जोड़ना है हमें, एसिटॉक्सी से जोड़ना है। ठीक है, ये एसिटॉक्सी, ये कौन सा ब्रिज हो गया भाई, इथाइल ब्रिज हो गया। ठीक है, और ये वाला कौन सा हो गया, इसका नाम होता है एनएन डाइथाइल। एनएन डाइथाइल। ठीक है, ये हमारा एंटीकोलिनर्जिक टॉपिक खत्म है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में यही है कि एट्रोपिन जो ड्रग है, जो एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ गई थी, उसको हमें बॉडी में कम करना है। तो एट्रोपिन किस किस को ब्लॉक करेगा, नॉन सेलेक्टिव M1 को भी ब्लॉक करेगा, M2 को ब्लॉक करेगा, और M3 को ब्लॉक करेगा। M3 को भी ब्लॉक करेगा, और इनको ब्लॉक करके जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो एसिटाइल कोलिन कहाँ बाइंड होगा, एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं होगा। तो एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एड्रेनर्जिक। हमारा ये खत्म हुआ टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सिम्पैथोमाइमेटिक। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक खत्म हो गए, पैरासिम्पैथोलाइटिक खत्म हो गया। अगली क्लास में सिम्पैथोमाइमेटिक पढ़ेंगे। सिम्पैथोमाइमेटिक में एड्रेनर्जिक के बारे में पढ़ेंगे, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन। धन्यवाद दोस्तों।